दोस्तों, एक महिला जिसकी उम्र की बात करें तो उम्र 22 साल होती है। वो अपने पति के साथ दिल्ली में एक किराए के मकान में रहती है और पति काम पर चला जाता था तो महिला जो मकान मालिक होता है उसके साथ रंगरेलियां मनाती थी और उसके साथ रिलेशन में थी और उसके साथ प्यार मोहब्बत करती थी। लेकिन पति को ये कुछ नहीं मालूम था। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि दोस्तों वो अपने मकान मालिक के साथ ही भाग जाती है और 6 महीने बाद वापस लौट कर आ जाती है। 6 महीने बाद आती है तो 4 महीने की प्रेग्नेंट होती है। पति पूछता है कि आखिर ये गर्भ किसका है, तो वो कहती है तुम्हारा है। लेकिन पति उसे फिर भी रख लेता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद उसका प्रेमी जो मकान मालिक होता है उस महिला के साथ कुछ ऐसा करता है कि आपने कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा भी कर सकता है। उसने जो किया, अगर आप सुनाएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आखिरकार इस महिला के साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुने ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है, नवी करीम इलाका पड़ता है, वहां की कहानी है। एक लड़का जिसका नाम होता है आकाश। आकाश और लड़की का नाम होता है शालिनी। जो शालिनी थी आकाश से प्यार करती थी, आकाश से मोहब्बत करती थी। और जब शालिनी ने दबाव बनाया आकाश पर, आकाश की उम्र सेम होती है, 22-23-24 साल होती है, तो वो लड़की जाती है थाने में जाकर के और आकाश के नाम एफआईआर दर्ज करा देती है कि हमारे साथ इसने गलत काम किया है और मेरे साथ अब शादी नहीं कर रहा। पुलिस ने उसे थाने बुलाया। आकाश थाने पहुंचता है तो शालिनी पूछती है कि आपके लिए दो ऑप्शन है, या तो शादी कर लो या तुम 10 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। जो मैं केस लगवा रही हूं उसमें 10 साल की सजा हो सकती है। तो आकाश फौरन ही बात को विचार करता है कि अगर 10 साल बहुत होते हैं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऑप्शन ये है कि पहला शादी का है तो शादी कर लेते हैं। तो वो शादी कर लेता है। दोस्तों, शादी हंसी खुशी से होती है शालिनी और आकाश की। जब शादी हो जाती, शादी होने के बाद पति पत्नी अपने घर आते हैं। घर के बाद और दिल्ली में ही नबी करीम इलाके में एक किराए के घर में रहने लगते हैं। जो मकान मालिक होता है उससे बात करते हैं, वो रख लेता है। उसका नाम होता है आंसू। आंसू एक ऐसा गुंडा किस्म का आदमी था, उस पर 5-6 मुकदमे लगे थे और वो गुंडा टाइप आदमी था। तो वहां किराए पर उसके यहाँ रहने लगते हैं। लेकिन उसकी उम्र लगभग 34 वर्ष होती है, लेकिन खूबसूरत देखने में लगता था। लेकिन शालिनी जो थी, ये ऐसी फैशन वाली लड़की थी। उससे शादी तो कर ली, आकाश भी बहुत सुंदर था। शादी करने के बाद और किराए पर जब रहने लगती है तो पति चला जाता है काम धंधे के लिए, क्योंकि इतनी पगार नहीं थी जो दिल्ली में रहकर खर्चा पूरा हो सके। और उधर वो काम पर जाता था। इधर आंसू जो होता है मकान मालिक, एक दिन उसके घर पहुंचता है, उससे मीठी मीठी बातें करता है, भाभी किसी चीज की आवश्यकता हो तो बताना। ऐसी बातें करने के बाद और एक दूसरे को प्यार हो जाता है। प्यार यहां तक होता है कि दोनों लव इन में रहने लगते हैं। पति जैसे ही काम पर निकलता है, पत्नी उसके साथ हो जाती है। उसके साथ रंगरेलियां मनाना, संबंध बनाना, होटल में जाना उसका एक कार्य बन जाता है। दोस्तों, समय के चलते उसके 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं शालिनी के। लेकिन अब ये कहानी उसके पति को भी पता चल चुकी थी। जो मकान मालिक है हमारी पत्नी के साथ ऐसा करता है, पत्नी हमारे उसके चक्कर में फंसी है। लेकिन बेचारा जाए कहां, क्योंकि किराए पर रह रहा था और उसे भी वहां सहायता थोड़ी बहुत मिल जाती थी। लेकिन कुछ समय के बाद शालिनी जो होती है अपने प्रेमी आंसू के साथ भाग जाती है। चली जाती है। शाम को जब पति जो होता है
आकाश लौट कर आता है, उसका फोन लगाता है, फोन स्विच ऑफ लग जाता है और जैसे ही अपने बच्चों को देखता है तो खड़ा का खड़ा रह जाता है। घर का काम धंधा, बच्चों को संभालना, अपना काम धंधा करना, पत्नी रफू चक्कर हो जाती है, समझ जाता है कि वो भाग चुकी है। लेकिन बच्चों की अपनी परवरिश जैसे भी कुछ करना वहीं बना रहा, अपना काम धंधा करता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि शालिनी और आशु उसका प्रेमी, इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा यहां तक होता है कि शालिनी उसके साथ छोड़ के चली जाती है, अपने पति के पास आ जाती है। लेकिन समस्या एक उत्पन्न होती है कि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट भी होती है दोस्तों। अब नतीजा यहां तक होता है कि पति पूछता है कि आखिर ये गर्भ किसका है, तो शालिनी कहती है तुम्हारा है। लेकिन पति अपनी लोक लाज के कारण उसे अपने पास रख लेता है। रखने के बाद और वो अपना काम धंधा जैसा कुछ करता है वो करता रहता था। लेकिन समय चलते समय का किसी को पता नहीं होता, वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। क्योंकि शालिनी जो थी एक बेवफा तो पहले से थी, पति को छोड़कर दूसरे के साथ भाग गई, फिर लौटकर पति के साथ आ गई। अब दोस्तों उसका जो प्रेमी था आशु, आशु उस पर बहुत गुस्सा गया था। उसने विचार किया कि अब जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। अब शालिनी अपने पति के पास रहती है, लेकिन पति जैसा कुछ है काम धंधा करता है। इधर धीरे धीरे दीपावली का वक्त आता है। 18 अक्टूबर को शालिनी अपने घर मायके जाती है और मायके जाने के बाद जब बाहर बाजार आती है तो वहां पर आंसू भी पहुंच जाता है। आंसू पहुंच जाता है और इनमें थोड़ा हाथापाई को झगड़ा होता है आकाश में और आंसू में, तो ये इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन ई रिक्शा पर बैठी हुई शालिनी पर जैसे ही उसकी नजर पड़ती है वैसे ही आंसू भागता है और चाकू लेकर के उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर देता है। जैसे ही आकाश देखता है तो भागकर आता है, अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो मर चुकी होती है। इधर आंसू जो होता है, आंसू आकाश पर हमला करता है लेकिन उसको भी चोट आती है। लेकिन किसी प्रकार से आंसू को आकाश पटक लेता है और उसका ही चाकू छीनकर उसी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर देता है। लेकिन ये मंजर कोई बचाने वाला नहीं है। 18 अक्टूबर धनतेरस वाला दिन होता है। इतनी भीड़ के अंदर कोई पास नहीं आता कि इन लोगों को बचा सके, कोई नहीं आता है। 15 मिनट के बाद जब होता है कोई नहीं, उसका भाई आता है शालिनी का, तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर जो होते हैं, जो आंसू और उसकी प्रेमिका शालिनी, ये दोनों मृतक घोषित कर दिए जाते हैं। आकाश को गहरी चोटें आई होती हैं, उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। बचने के 50-50 चांस होते हैं क्योंकि वो बेवफा औरत तो मर चुकी थी। बेवफा ने मरते दम तक और अपने पति को इस प्रकार से हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। कहते हैं कि बेवफा का कोई भी भरोसा नहीं होता है। अब दोस्तों इसमें अब पुलिस क्या करती है कि आंसू को जेल होगी क्योंकि उसने अपने पत्नी के हत्यारे को तुरंत ही मौत के घाट उतारा। अब इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ऐसी बेवफा औरत के साथ कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ भी कर सकती है, वही देखने में आता है दोस्तों। मकान मालिक के साथ रिलेशन में आने के बाद और ये खूंखार कदम हुआ, ये कांड हुआ दोस्तों। कमेंट में बताइए क्या आकाश ने ये सही निर्णय लिया, अपनी पत्नी के हत्यारे को मौत के घाट उतारा। और एफआईआर दर्ज होती है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है ये पुलिस जानती है क्या करना है। दोस्तों इस घटना को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।